नमस्कार दोस्तों, आज हम 2016 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। URTPG के 2015 तक के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपने कर लिया है। आज 2016 का करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न एक दिष्ट ग्राफ से निरूपित संबंध R है। इसमें अपने को चेक करना है कि ये समतुल्य है कि सममित है कि प्रतिसम्मित है कि संक्रामक है, ये चेक करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, ए है ना, ए से ए पर ही जा रहा है, बी से बी पर ही जा रहा है, सी से सी पर ही जा रहा है, मतलब ये स्योम का स्योम पर ही जा रहा है। तो स्योम का स्योम पर केवल समतुल्य में होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। माना L लेस देन इक्वल टू कोई जालक है जिसके ऊपरी तथा निम्न परिबंध क्रमशः 1 तथा 0 है, तो सभी A बिलोंग्स टू L के लिए गलत कथन होगा। इनमें से अपने को ढूंढना है कि गलत कथन कौन सा होगा। इसमें गलत कथन का चुनाव करना है अपने को। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है ए ऊपर जैसे वी बोल लेते हैं अपन को, V 1 बराबर 1, ए वी 0 बराबर 0 बराबर ए नीचे मुँह 1 बराबर 1 और ए नीचे मुँह 0 बराबर 0। तो इसमें अपने को चेक करना है कि कौन सा गलत कथन है। गलत कथन का चुनाव करना है 12वें क्वेश्चन में। तो 12वें क्वेश्चन में गलत कथन होगा दोस्तों सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन देखिए, बूलियन बीजगणित में पूरकता का नियम। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पूरकता का नियम सेटिफाई हो रहा है। तो इसको चेक करिए थे कि पूरकता का नियम कौन सा है। तो इसमें पूरकता का नियम होगा ऑप्शन नंबर ए यूनियन S माइनस ए बराबर एस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि G एक संबंध समतलीय ग्राफ है जिसमें N शीर्ष E कोरे तथा R क्षेत्र है, तो सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें सत्य कथन होगा दोस्तों, अपने पास ये सूत्र होता है N माइनस ई प्लस R बराबर 2। इसको याद करना है। ये मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, या तो सूत्र पूछ लेगा या इसके आधार पर जैसे E का मान पूछ लेगा, R का मान पूछ लेता है, N का मान पूछ लेता है। तो ऐसा है, इसको याद ही करना है अपने को। और 15वां क्वेश्चन देखिए, N शीर्षों के संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष की ऊंचाई। तो द्विचर वृक्ष की ऊंचाई होगी log 2 n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याक फलन AR बराबर 1/R+1 फैक्टोरियल R ग्रेटर देन 0 का जनक फलन है। अब इसमें अपने को जनक फलन ज्ञात करना है। तो जनक फलन होगा ऑप्शन नंबर डी। 16वां का होगा ऑप्शन नंबर डी। जनक फलन ज्ञात करने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला होता है GX समेशन R बराबर 0 से इन्फिनिटी। और अपने पास जैसे ये एक फलन R fx, इसका वो खोलते हैं ना, फिर इसका मान इसमें रखेंगे तो अपने पास लास्ट में आ जाएगा e⁻x-1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरबोलिक श्रेणी दे रखी है 1 - 1/2p प्लस 1/3p माइनस 1/4p डैश -1n-v। इसमें इसकी अभिसारी की शर्त होती है। अभिसारी पूछेगा तो p ग्रेटर देन 1 और अपसारी पूछेगा तो p लेस देन 1। तो अपने को क्या पूछ रहा है अभिसारी, तो अभिसारी आएगा p ग्रेटर देन 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 17 में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log e 1 + x की x घातों में घात श्रेणी प्रसार का अभिसरण क्षेत्र होगा। इसका अभिसरण क्षेत्र होता है दोस्तों -1 लेस देन x लेस देन 1। ये कौन सा ऑप्शन में है। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में तो इक्वल टू लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में -1 लेस देन x, यहाँ पे इक्वल टू आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें यहाँ पे इक्वल टू आ गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका होगा आंसर डी। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो अपना आंसर होगा, मतलब इक्वल टू नहीं होना चाहिए, लेस देन ही होना चाहिए। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब ये 19वां क्वेश्चन है ना, ये आयलर सूत्र बोलते हैं इसको। इसके बराबर होता है NF।
ये याद करना है अपने को। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है एन एफ। तो कोई से भी ऑप्शन में एन एफ आएगा वो अपना आंसर होगा। तो देखिए एन अपने को दे रखा है, एक बार रुको दोस्तों, इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो जैसे देखिए समघात फलन नहीं, तो एक्स यू ऑफ के एक्स और के वाई अपने को दे रखा है। के स्क्वायर और के स्क्वायर कितना हो जाएगा, के 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे के एक्स प्लस के वाई के कॉमन ले लिए, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई, के से ये के कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा के 3, मतलब एन की वैल्यू आ जाएगी 3, अपने पास आएगा 3 यू आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कार्डियोड की पदिक समीकरण आर क्यूब बराबर 2ab² तथा किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या p है तो ये किसके समानुपाती होगा, ये चेक करना है। तो दोस्तों ये समानुपाती होता है बीच में p समानुपाती r की पावर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में अपने को अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है कि इसमें अनंत स्पर्शी कौन सी होगी। तो इसमें अनंत स्पर्शी होगी y² ऑफ x माइनस बी बराबर x³ प्लस a³। इसका अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, x बराबर b बराबर कोमा y बराबर x प्लस b/2 कोमा y बराबर माइनस x माइनस b/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग आज तक के पूरे पेपरों में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, टोटल पेपर में। देखिए इसको किस प्रकार हल करते हैं। पहले तो ay² बराबर, अब यहाँ पे x a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको हल करेंगे तो खोलेंगे तो x² प्लस a² माइनस 2ax है ना। तो ay² बराबर x को x³ प्लस xa² माइनस 2ax², x को इससे गुणा कर लिए। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं तो ay² माइनस x³ माइनस xa² प्लस 2ax² बराबर 0। अब अपने को उभयागर नोड और वियुक्त बिंदु चेक करने के लिए आर एस और टी की आवश्यकता होता है। आर बराबर तो होता है डेल टू यू अपॉन डेल x² और एस बराबर होता है डेल टू यू डेल x डेल y और टी बराबर होता है डेल टू यू अपॉन डेल y² है ना, ये होता है। अब इसमें अपने पास कंडीशन होती है कि अगर s² माइनस RT ग्रेटर देन 0 आएगा तो अपना आंसर होगा नोड, और s² माइनस RT लेस देन 0 आएगा तो अपना आंसर होगा वियुक्त बिंदु, और s² माइनस RT बराबर 0 होगा तो आंसर होगा उभयागर। तो अपन इसका अवकलन 2 बार x के सापेक्ष, 2 बार y के सापेक्ष और 1 बार x के सापेक्ष करके फिर y के सापेक्ष करेंगे तो अपना ये वाला सेटिफाई करेगा s² माइनस RT ग्रेटर देन 0, मतलब इसमें आएगा लगभग 4a आएगा जो कि 0 से बड़ा होता है। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नोड। हल कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो सॉल्यूशन करने में तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगे आपको कि समझ में नहीं आया या उसकी पूरे हल की ज़रूरत है तो बता देना। वैसे दोस्तों हम पूरे क्वेश्चन के पूरे हल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन के पूरा हल करेंगे तो अपनी क्लास लंबी हो जाएगी, लगभग 2 घंटे के आसपास हो जाएगी। तो अपन इतनी बड़ी क्लास नहीं चला सकते, अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो अपन क्लास को लगभग 40 से 50 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, अपन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ XY बराबर 1 माइनस 6x²y। तो आयतीय क्षेत्र एक सीमा दे रखा है 0 से 2, एक सीमा दे रखा है -1 y to 1। अब एफ है ये DA हो गया, इसमें कौन सा मान आएगा तो इसका हल करेंगे ना अपन। तो देखिए x की सीमा तो दे रखा है अपने पास 0 to, y की सीमा दे रखा है -1 से 1, और एफ ऑफ x दे रखा है 1 माइनस 6x² dx। ये x की हो गई, ये y की, तो यहाँ dy dx लिख देते हैं। पहले x के सापेक्ष ही कर लेते हैं।
तो 0 से 2 x के सापेक्ष, ये -1 से ऐसे कैसे रख दिए, x के सापेक्ष किया तो x माइनस 6x³ y आ जाएगा और सीमा आ गई 0 से 2। तो इसको हल करेंगे दोस्तों और यहाँ आ जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 2। तो इसको x की जगह अपने को रखना है 2, तो x की जगह 2 रखे 2 और माइनस 2 8, 8 दूनी 16y, ये आ गई अपनी x की। अब इसका y के सापेक्ष करेंगे, फिर इसका y के सापेक्ष करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 23वें क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 आ जाएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां। बेलन x² + y² बराबर a² तथा x² + z² बराबर a² से परिबद्ध धनात्मक अष्टांश में टॉस का आयतन होगा। अब इसमें टॉस का आयतन क्या होगा ये चेक करना है अपने को 24वें क्वेश्चन में। तो इसमें टॉस का आयतन होता है 2/3 a³, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटेनरी का क्वेश्चन आ गया कि यदि कैटेनरी y बराबर a कोस हाइपरबोलिक x/a के शीर्ष 0a से किसी बिंदु xy तक चाप की लंबाई s हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। चाप की लंबाई से कैटेनरी का सूत्र निकालेंगे और इसमें हल करेंगे तो अपने पास इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, s² बराबर x² माइनस a²। 25वें में नहीं 25वें में ऑप्शन नंबर सी आएगा, s² बराबर y² माइनस a²। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन है, r और r त्रिज्याओं के दो गोले लांबिक रूप से काटते हैं तो उपनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें अपने पास उपनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या होती है ऑप्शन नंबर ए r/√r² + r²। यह भी 4-5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी, सीधा फॉर्मूला पूछता है, ध्यान रखना। और 27वां क्वेश्चन देखिए, शंकु ax² + by² + cz² 2fyz + 2gzx + 2hxy बराबर 0 के 3 परस्पर समकोणिक स्पर्शतल होंगे, जबकि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि समकोणिक स्पर्शतल होंगे। तो इसमें होगा AB + BC + CA बराबर f² + g² + h²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² + z² / c² बराबर 1 है तो नियामक गोले का समीकरण। इसमें नियामक गोले का समीकरण क्या होगा अपने को यह पूछ रहा है। तो नियामक गोले का समीकरण होगा x² + y² + z² बराबर a² + b² + c²। 29वां क्वेश्चन देखिए, 29वें क्वेश्चन में आएगा y + 2 z + 3 + 3y + 2z x - 1 बराबर 0। ये देख रहा है बिंदु दे रखा है -1 0 3 से गुजरने वाले जनक रेखाओं के समीकरण। जनक रेखाओं के समीकरण हो गए ऑप्शन नंबर 3। इसको हल कर लेना, ये सेटिफाई करेगा। इसको हल करेंगे तो ये सेटिफाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें चेक करना है कि किसी आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध है तो इनमें से कौन सा सत्य होगा। आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध होगा तो दोस्तों देती समस्या का हल होगा या तो अपरिबद्ध या कोई हल नहीं होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है कि आद्य समस्या का हल यदि अपरिबद्ध है तो देती समस्या का हल या तो अपरिबद्ध होगा या कोई हल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है कि इसको देती समस्या का हल या तो अपरिबद्ध होगा अथवा कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों है। अब इसमें से कौन सा सर्टिफाई हो रहा है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पूर्णक्रमी क्षेत्र आर्किमिडीज क्षेत्र दोनों है। ऑप्शन बी है एक पूर्णक्रमी क्षेत्र परंतु आर्किमिडीज क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है आर्किमिडीज क्षेत्र है परंतु क्रमिक क्षेत्र नहीं है। यही होगा। यदि परिमेय संख्या का समुच्चय क्यों है तो यह आर्किमिडीज क्षेत्र है परंतु क्रमिक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन, असत्य कथन की जांच करना है कि इनमें से असत्य कौन सा है।
तो 32वें में देखिए ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर एक संबंध समुच्चय है। ऑप्शन बी, ए बराबर x1 x2 डैश डैश xn सबसेट आर एक समुच्चय है, यह भी सही है और यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों एक सहत समुच्चय है, तो यही गलत होगा दोस्तों, यही असत्य है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय कॉम्पैक्ट सेट नहीं होता। और ऑप्शन नंबर डी भी सही है, पूर्णांकों का समुच्चय इंटीजर एक परिबद्ध समुच्चय नहीं है। 33वां क्वेश्चन देखिए, 33वें में क्या आएगा, अनुक्रम सीक्वेंस -1 की पावर n बिलोंग्स टू n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। परिबद्ध और कोशी अनुक्रम दोनों, इसका अगर खोलेंगे तो यह आ जाएगा -1 और 1। तो इसकी निम्न सीमा तो -1 हो गई, ऊपरी सीमा 1 हो गई, तो ये परिबद्ध तो होगा, है ना। तो परिबद्ध तो होगा। कोशी अनुक्रम का मतलब होता है कि ये जीरो की ओर कन्वर्ट हो रहा है क्या, तो ये जीरो की ओर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें -1 और 1 दो ही बिंदु आ रहे हैं, तो कोशी अनुक्रम तो नहीं होगा, परिबद्ध होगा। तो ये कौन सा आ रहा है, देखिए कोशी अनुक्रम है परंतु परिबद्ध नहीं है, परिबद्ध अनुक्रम है परंतु कोशी अनुक्रम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34वां, निम्न में से किस कथन का विलोम आवश्यक रूप से सत्य होगा। यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है तो मोड एफ एक्स भी एक्स बराबर ए पर संतत होगा। क्या ये सत्य है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक फलन एफ एक्स अपने प्रांत डी के किसी बिंदु ए पर कोशी की परिभाषा के अनुसार संतत है तो वह हेनरी की परिभाषा के अनुसार भी संतत होगा। यही संतत होगा दोस्तों, और ये पूरे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। यदि एफ अंतराल ए बी में अवकलनीय फलन है एफ ए बराबर 0 और एफ बी बराबर 0 तथा एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 किसी अन्य एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा एफ डैश ए डॉट एफ डैश बी लेस दैन इक्वल टू 0। 35 में होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां, माना कि कोई फलन f 0 से 1 r वास्तविक संख्या का समुच्चय निम्न प्रकार से परिभाषित है, f ऑफ 0 बराबर 0, f ऑफ x बराबर -1 की पावर n, और ये दे रखा है 1/n+1 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 1/n l बिलोंग्स टू n में कौन सा कथन सत्य है। तो 36 में अपने पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, f r 0 से 1 में सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका। तो 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये अपने पास श्रेणी दे रखा है कि समेशन n बराबर इन्फिनिटी से x n p प्लस एक्स स्क्वायर एन क्यू एक्स की सभी वास्तविक मानों के लिए एक समान है तो अभिसारी होगा। अब ये एक समान के अभिसारी के लिए चिन्ह आता है ग्रेटर देन। तो इसमें देखिए ग्रेटर देन चिन्ह वालों को रखना है, तो ग्रेटर देन एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर अपन ऑप्शन के तरीके से भी करें तो देखिए इसमें 0 आता नहीं, तो ये भी वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास बचे ऑप्शन बी और डी, p प्लस क्यू ग्रेटर देन 1। अपन जानते हैं कि p बराबर 1 होता है, p प्लस क्यू बराबर 1 नहीं होता, अपन कहीं नहीं पढ़े, तो इसका आंसर होगा p प्लस क्यू बराबर 2। यह भी इस कारण गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर अपन थोड़ा बहुत ऑप्शन के तरीके से भी करेंगे तो अपना क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38वां क्वेश्चन, एफ एन ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स की पावर n अपॉन n, ए बी बिलोंग्स टू आर बी नॉट इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 1, क्या n बिलोंग्स टू n निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से सत्य कथन की जांच करना है कि कौन सा कथन सत्य है 38वें क्वेश्चन में। तो इसमें अपने पास सत्य आएगा, ये तो आएगा नहीं, एफ एन एम एफ डैश एन दोनों 0 1 पर एक समान अभिसारी है, ये नहीं आएगा, न तो एफ एन ये भी नहीं आएगा। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से 1 पर एफ डैश एन एक समान अभिसारी है परंतु एफ डैश एन एक समान अभिसारी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की जांच करना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो 39 में देखिए, किसी दूरी समष्टि एक्स टी में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है।
प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ये तो राइट है। किसी दूरी की समष्टि xt में प्रत्येक कोशीय अनुक्रम अभिसारी होता है। तो दोस्तों प्रत्येक कोशीय अनुक्रम अभिसारी नहीं होता, ये गलत है, यही अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, कोशीय अनुक्रम अभिसारी नहीं होता। ऑप्शन सी देखिए, पूर्ण दूरी की समष्टि xt में उप समष्टि yd पूर्ण होती है यदि और केवल यदि वही समवर्त हो, यह भी सही है। किसी दूरी की समष्टि xt में प्रत्येक अभिसार अनुक्रम कोशीय अनुक्रम होता है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, समाकलन गुणांक ज्ञात करना है अपने को, इंटीग्रेटेड फैक्टर ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात करेंगे तो dy/dx बराबर y, इसको नीचे भेज देंगे x + 2y³। इसको उल्टा करें, dx/dy बराबर, ये तो आ जाएगा x/y और ये आ जाएगा 2y²। dx/dy इधर लिए तो आ जाएगा 1/y x बराबर 2y²। अब इसका इंटीग्रेटर फैक्टर ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र आता है e⁻p dx दे रखा था, यहाँ dy आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे y दे रखा होता तो यहाँ dx आता, यह फॉर्मूला होता है। अब इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेटर फैक्टर बराबर e⁻p कितना है, -1/y dy, यह होता है log y, 1 की पावर माइनस log y हो गया अपने, इसे यह हो गया, ई से log कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास y इन्वर्स का वो मतलब होता है 1/y। 1/y कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 40 में, तो देखिए 40 में ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है 1/y। इस प्रकार हल करना है। 41वां क्वेश्चन देखिए, 41वें क्वेश्चन में अपने पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे आएगा, यह आएगा, इसका हल करेंगे d² - 1, तो ये आ जाएगा e⁻x 10 2 sin x - cos x। हल करके देख लेना, नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। 42वां क्वेश्चन देखिए, y बराबर xp + p² का विचित्र हल ज्ञात करना है। xp + p² का y बराबर xp + p² का विचित्र हल ज्ञात करना है। इसका आंसर होगा 42 का d, x² बराबर -4y आएगा, है ना दोस्तों। p बराबर तो रखना है del u/del x, और q बराबर q तो दे ही नहीं रखा, तो इस प्रकार आ जाएगी। 43वां क्वेश्चन में आंसर आएगा, इसको इस प्रकार करेंगे, जैसे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाएंगे, तो समीकरण 2 क्या दे रखा है, dy/dt, और इसमें भाग लगाएंगे dx/dt। तो समीकरण 2 क्या है, -kx, और समीकरण 1 है ky। k से k कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy/dx बराबर अपने पास बच गया -x/y। अब देखिए यहाँ तो आ जाएगा, इसको y की तरफ भेज देंगे और इसको x की तरफ मतलब इसको यहाँ भेज देंगे। अब इसका दोनों का समाकलन करेंगे तो दोस्तों यहाँ तो आ जाएगा y² और यहाँ आ जाएगा -x² + c, और ये -x² 2 इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, x² 2 + y² बराबर c, और 2 का एलसीएम लेंगे, x² + y² बराबर 2c' आ जाएगा। तो ये किस में आता है, एक सरल रेखा होती है, एक वर्त होता है, एक परवलय होता है, एक दीर्घवृत्त होता है, तो यह एक वर्त होता है ना। इसको अपन r² भी बोल सकते हैं अचर को, ठीक है। तो यह एक वर्त होता है। 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां। अब 44वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये गुणांक वाले को भाग में खंदाएंगे, तो d2y/dx² + x/1 - x dy/dx -y/1 - x बराबर 1 - x बच जाएगा। तो यहाँ पे p बराबर तो आ गया x/1 - x, और q बराबर आ गया -1/1 - x। तो देखिए अगर अपन p + qx करेंगे ना तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका मान कितना होता है, y बराबर x होता है ना। और 1 + p + q करेंगे तो भी 0 आ गया, और ये 0 आ गया, तो इसकी शर्त होता है y बराबर
ई की पावर एक्स। तो ये देखिए कौन कौन से में आ रहा है, एक में तो आ रहा है C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 एक्स। ये कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये चेक कर लो। ऑप्शन नंबर 44 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 44 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये देखो, ये आ गया C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45वां, आंशिक अवकलज समीकरण है ना। इसका अपने को करना है विशिष्ट समाकलन ज्ञात। तो इसको इस प्रकार लिख देते हैं अपन, डी स्क्वायर प्लस 3D डी डैश प्लस 2D डैश का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई। तो इसको d डैश बराबर 1 लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2 बराबर x प्लस वाई। पी आई ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2x प्लस वाई। अब इसको हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 45 में ऑप्शन नंबर डी, माइनस x³ प्लस 1/2 x स्क्वायर वाई। मैं हिंट दे रहा हूँ दोस्तों आपको, फिर भी कोई अगर दिक्कत हो हल करने में तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और अपनी एग्ज़ाम भी पास में ही है, 24 अगस्त को है मैथ वालों की एग्ज़ाम 10:30 से 12:30 बजे तक। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है कि मैं एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले महत्वपूर्ण टॉपिक या टॉपिक के नोट्स भेजूँगा। उसमें से लगभग आपको 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। उनको अगर आप देख के जाएंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात करना है अपने को। अब इस क्वेश्चन है ना, इसका अपन आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे ना, तो अपने पास इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले dx लेते हैं, dx की मान दे रखा है x² y माइनस जेड बराबर dy लेते हैं, dy का दे रखा है y² z माइनस एक्स, और फिर dz लेते हैं z² x माइनस वाई। अब इसको पूरे को जोड़ेंगे तो dx dy dz, और ये नीचे बटे वाला 0 आ जाएगा तो एक तो आ जाए। फिर dx dy dz का समाकलन करेंगे तो x y z आ जाएगा, तो एक मान तो आ जाएगा x y z। तो x y z देखो इसमें किसी में नहीं आ रहा, ओनली इसमें ही आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे है ना। अब रहे 2 ऑप्शन, अब इसका फिर एक के गुणांक लेने के बाद में x y z गुणांक लेंगे, x dx प्लस y dy प्लस dz, फिर भी ये 0 बन जाएगा। फिर x dx प्लस y dy प्लस z dz बचेगा। फिर इसका समाकलन करेंगे तो x² ऐसे आ जाएगा, और फिर अपने पास ऑप्शन नंबर 46 का सी आ जाएगा। ठीक है। 47वां क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन अपने पास एन ए का क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे तो देखिए 47 का, वैसे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी -10 है ना। तो इसका ऑप्शन ये कैसे आएगा, तो ये चेक करने के लिए अपने पास इसका मतलब हो गया FABC, इसको ज्ञात करते हैं। और मतलब पहले वाला मान, लास्ट वाले मान अपॉन C माइनस ए, ये ज्ञात करते हैं। तो इस उत्तर में रखेंगे ये मान, तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 47वां। 48वां क्वेश्चन देखिए, पिकार्ड विधि से अवकल समीकरण dy बराबर dt 1 प्लस dy को संतुष्ट करने वाले y का प्रथम सन्निकटन मान प्रतिबंध y ऑफ 2 बराबर g के अंतर्गत होगा। इसका आंसर होगा 48वां का ऑप्शन नंबर है t-2। 49वां क्वेश्चन देखिए, इसको अपन सिम्पसन विधि से ज्ञात करेंगे। सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल नियम लगा देना, ट्रेपेजॉइडल रूल लगा देना, सूत्र लगा देना, उसे यह हल हो जाएगा। और इसका आंसर आएगा दोस्तों 25/36, ऑप्शन नंबर डी। 49 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस सूत्र में रखेंगे इसका मान ज्ञात करके, तो h का मान तो आ जाएगा दोस्तों, देखो b-1 1/2 0.5, और फिर x0 x1 x2 दे रखा है, और इसमें f ऑफ x निकल जाएगा, और फिर सूत्र में रख लेना, यह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि r सदिश xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर r सदिश का परिमाण, तो r एंड r सदिश परिनालिका सदिश होगा, n बराबर इसमें होगा ऑप्शन नंबर टी।
है ना। डेल डॉट आर ज्ञात करना है। 51वां क्वेश्चन देखिए, आर सदिश एक्स आई इक्वल टू आई जे को 3 जेड के एस के द्वारा घिरा वी आयतन ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है वी डेल ऑफ एफ, है ना। तो इसका करेंगे तो 1 + 2 + 3 6 भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना कि g बराबर 1 - 1 आइटा माइनस आइटा साधारण गुणन के लिए समूह है तथा z प्लस पूर्णांकों का योज्य समूह है, तो f ये क्या है, z है दोस्तों, ये f z प्लस से g डॉट जहाँ f ऑफ x आइटा की पावर x बिलोंग्स टू z होगा। इसमें होगा केवल आच्छादिक समाकारिता, ऑप्शन नंबर बी आएगा 52 में। 53वां क्वेश्चन देखिए, माना कि किन्हीं 6 संकेतों के समुच्चय पर परिभाषित क्रमचों का समूह जी है, तो जी के उचित विशिष्ट उपसमूह की कोटि होगी। तो विशिष्ट उपसमुच्चय की कोटि ज्ञात करने के लिए 6 संकेत है, तो फैक्टोरियल 6 कितना आ जाएगा 720, और इसका विशिष्ट उपसमूह है तो 2 का भाग देंगे आ जाएगा 360, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की जांच करना है कि 54 में कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें सत्य कथन होगा, पहला तो देखिए 2z का 4z उच्चिष्ट एवं अभाज्य दोनों गुणजावली है। 2z और 4z अभाज्य नहीं होता है, तो ये तो वैसे कैंसिल। 2z का 4z न तो उच्चिष्ट और न ही अभाज्य गुणजावली, ये कह नहीं सकते। 2z का 4z उच्चिष्ट गुणजावली है परंतु अभाज्य गुणजावली नहीं है, ये बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सेटिफाई कर रहा है, ऑप्शन सी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वलय R में x² बराबर x बिलोंग्स टू R, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की जांच करना है। R एक क्रम विन्य वलय है, R एक क्रम विन्य वलय नहीं है, x + x बराबर 0, x + y बराबर 0, x बराबर y, x y बिलोंग्स टू R, इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये जांच करना है। तो इनमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गलत है, R एक क्रम विन्य वलय नहीं है, ये नहीं होगा, R एक क्रम विन्य वलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, निम्न में से कौन सा समुच्चय V3R की उपसमष्टि है। इनमें से V3R की उपसमष्टि कौन सा है ये जांच करना है। तो ABC A + B + C बराबर 0 होता है, यही सही है, इसमें यही आंसर रहेगा 56 में, और बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानना कि V4R में सदिशों 1 - 2 5 - 3 2 3 1 - 4 एवं 3 8 -3 - 5 की विस्तृत जनित उपसमष्टि W में W बराबर होगा। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, ध्रुवीय रूप में फलन W बराबर f ऑफ z का अवकलज होगा। तो ध्रुवीय रूप में फलन, ये तो अपने को याद करना है, ये सूत्र है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। तो 58 का होगा dw बराबर, इसका ध्रुवीय रूप होता है dw बराबर dz, dw/dz बराबर डेल w/डेल r e की पावर -i/θ। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिचित्रण fz बराबर z² के अंतर्गत z समतल में रेखा रियल z बराबर a w समतल में एक वक्र पर प्रतिचित्रित होती है, तो वक्र होगा। अब इसमें वक्र कौन सा होगा, 59 में ऑप्शन नंबर सी, यह एक परवलय होता है। तो 60वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 60वें क्वेश्चन में समाकलन का क्वेश्चन है 60वां, 60 में होगा, पढ़िए 60 को, समाकल n फैक्टोरियल 2 पाई आइटा, फिर समाकलन का चिन्ह z मोड बराबर 2 ez dz zn+1 का मान होगा। तो 60 में होगा 1 बनाएगा, इसको हल करेंगे तो इसका ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 तक कर लिए, 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं अपने पास। तो 61वां क्वेश्चन है, अब f ऑफ z sin 2z अपॉन z + 1 की पावर क्यूब, तो fz का z बराबर -1 पर अवशेष होगा। तो 61वां क्वेश्चन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1, इसका मान होगा 2 sin 2। 62वां क्वेश्चन,
एफ ऑफ जेड जेड 5 माइनस 3 आइटा जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस आइटा माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 की पावर स्क्वायर। तो एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड, जहाँ सी एक वर्त मोड जेड बराबर 3 है, तो इसका मान क्या होगा ये जांच करना है अपने को। तो इसका मान होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 पाई आइटा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र 0 लेस देन मोड जेड लेस देन 1 में वैध का लोरा प्रसार होगा। अब इसमें लोरा प्रसार ज्ञात करना है, तो इसका लोरा प्रसार होगा ऑप्शन नंबर डी 1 + 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस समेसन एन बराबर 1 से इन्फिनिटी जेड की पावर एन। 64वां क्वेश्चन, जेड समतल में बिंदुओं जेड बराबर 0 माइनस आइटा माइनस 1 को डब्लू समतल में बिंदुओं डब्लू बराबर आइटा 1 0 पर प्रतिचित्रित करने वाली द्विरेखी के रूपांतरण होगा। अब अपने को जेड की जगह ये मान रखेंगे 0 0 रखेंगे तब तो आइटा आना चाहिए, माइनस आइटा रखेंगे तब 1 आना चाहिए, माइनस 1 रखेंगे तब 0 आना चाहिए। तो रख के देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिफाई कर रहा है 64 में। वैसे इसका 64 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखिए रख के देखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर माइनस आइटा जेड की जगह क्या रखें 0, तो जेड की जगह 0 रखे तो यहाँ आ गया 1, जेड की 0 रखे तो यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया -1, माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आइटा। तो आइटा आ रहा है क्या 0 रखे तो आ रहा है। अब माइनस आइटा रखेंगे जेड की जगह, तो देखिए माइनस आइटा और जेड की जगह माइनस आइटा प्लस 1 अपॉन माइनस आइटा माइनस 1 ये आ रहा है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया -1 माइनस आइटा और ये हो जाएगा -1 माइनस आइटा, ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो क्या माइनस आइटा रखे तब 1 आ रहा है, आ रहा है। अब इसी प्रकार माइनस जेड की जगह -1 रखेंगे तो 0 आएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सेटिफाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सेटिफाई कर रहा है। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन में रख के चेक करना होता है, तो ऐसे इस प्रकार चेक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65वां, किसी 5 अवयव n बराबर दे रखा है अपने को 5, किसी 5 अवयव वाले समुच्चय में क्रमविन्य द्विचर संक्रियाओं की संख्या होगी। तो क्रमविन्य द्विचर संक्रियाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है n की पावर n + 1/2। तो n कितना है 5 और 5 और 1 6/2, 2 से 1 कट गया 3 बार, तो यह आ जाएगा 5 की पावर 15। तो कौन से ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66वां क्वेश्चन, यदि एक कण अचर कोणीय वेग w से वक्र r बराबर k e की पावर थीटा पर चलता है तो इसका अनुप्रस्थ त्वरण होगा। 66 में क्या होगा, 66 में होगा 0 होगा कि ओमेगा स्क्वायर आर होगा कि 2 ओमेगा स्क्वायर आर होगा कि 3 ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो इसका आंसर आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आर। 66 में ऑप्शन नंबर सी। अब 67वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वाभाविक लंबाई ए की एक भारहीन प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थ पूर्णांक 2mg है का एक सिरा स्तर बिंदु O से बंधा है तथा दूसरे सिरे A पर m द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। यदि कण को O बिंदु से स्तर अवस्था में छोड़ा गया हो तो संतुलित अवस्था में कण की स्थिति में B हो ताकि AB बराबर B हो तो B बराबर होगा। इसमें अपने पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 67 का A/2 होगा। माना कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना कि m द्रव्यमान का एक कण ए त्रिज्या वाले चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम बिंदु से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि यह वृत्त का पूरा चक्कर लगा सके तो किसी व्यास के सिरों पर दबाव का योग होगा। इसमें किसी व्यास के सिरों के दबाव का योग क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा 2m/a u² - 2ag। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्रुव बिंदु की ओर बल का नियम जिसके अंतर्गत कोई कण वक्र r बराबर a e की पावर थीटा कोट एल्फा पर गतिमान है तो समानुपातिक होगा। 69 में कौन सा समानुपातिक होगा, 1/r² होगा कि 1/r³ होगा कि 1/r4 होगा कि 1/r5 होगा। तो इसका आंसर होगा अपने पास 1/r³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या a वाले अर्धवृत्तीय पटल का इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले सीमक व्यास के समांतर रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। इसका होगा m² कोष्टक चालू 1/4 - 16/9 π²। ये याद करना है दोस्तों। इस प्रकार अपन 2016 वाला पेपर पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इसी तरीके से अपन 17, 18 और 19, 20, 25 तक के हल करेंगे। और 24 तारीख को अपनी एग्ज़ाम भी है दोस्तों, तो रोज़ के 2-3 वीडियो डालना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है कि एक वीडियो डालेंगे तो एग्ज़ाम तक अपने पूरे पेपर सॉल्व हो जाएंगे। और लगभग दोस्तों अब 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, तो अगर अपन 12 से और 25 तक के पूरे पेपरों को अच्छी तरीके से सोच समझ कर हल करेंगे तो अपना बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। लगभग सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे पेपरों में, 20 से 30 क्वेश्चन के मध्य, और बाकी के क्वेश्चन भी इसके आसपास के क्वेश्चन आते हैं। अगर इन पेपरों का अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इससे यह अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे अपने को क्या है कि एक दिमाग में ऐसा पता लग जाता है कि जैसे अवकल समीकरण के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो अपने को पता है कि अवकल समीकरण के 1-2 क्वेश्चन तो समाकलन गुणांक वाले आ रहे हैं, और इस प्रकार करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।